हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। प्रीमिटिव सबसे प्रीमिटिव जिम्नोस्पर्म जिसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, और क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं इसमें, वो संरचना और कुछ आंतरिक संरचना के अंदर इनके कैरेक्टर फॉसिल से ये इनकी रिजेम्बलेंस है। और इनको साइकेड्स के से जाना जाता है, और इनके जो बीज फड़नों से कार्बोनिफेरस समय से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ऐसा माना गया है। और मीज़ोज़ोइक के जुरासिक के समय ये प्रमुख रूप से पाए जाते थे, और इसमें करीब 9 जेनरा और 1000 स्पीशीज़ हैं, और सभी साइकेडेसी फैमिली में रखी गई हैं। और इनके जो मेन कैरेक्टर हैं वो ये कि इसमें जैमिया, पिग्मिया और सभी को छोड़ के सभी कास्टीय हैं, वुडी हैं, और ये जनरली अशाखित अनब्रांच्ड होता है। और इनके जो आधार है वो जो लीव्स के आधार से इनके स्टेम ढका हुआ रहता है। परसिस्टेंट लीव बेसिस से ये ढके रहते हैं। और जो पत्तियां हैं वो कंपाउंड लीव्स हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है, और ये हमेशा स्टेम के शीर्ष पर ही प्रेजेंट होती हैं। और इनमें लीफ वेन पाई जाती है, और लेकिन जो साइड की लेटरल वेन्स हैं वो एब्सेंट हैं। और ये सीधे, डायरेक्ट या गर्डर दोनों प्रकार के इसमें लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। और इनका जो वुड है वो मेनोजाइलिक है, जिसमें पित्त और कॉर्टिकल पोर्शन है, जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू है वो ज़्यादा होता है। और माइक्रोन मेगास्पोरेंजिया मेल एंड फीमेल स्ट्रोबुलस बनते हैं, और इसकी इसके शीर्ष पर ये बनते हैं। लेकिन साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है, और इनमें पॉलिनेशन वो एनिमोफिलस या इनमें साइफनोगैमस निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन, वो साइफनोगैमस है। और इनकी जो नलिका बनती है, पॉलन ट्यूब, वो एज ए हॉस्टोरियल लाइक एक्ट करती है। और इसके एग्जाम्पल है साइकस, जामिया, सिरेटोजामिया, मैक्रोजामिया एंड स्टेंजेरिया एंड बोविनिया, और कुछ और एंड्रोस्ट्रोबस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। हम साइकस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और जो साइकस है, साइकस की सिस्टमैटिक पोजीशन में इसको साइकेडोफाइटा, साइकेडोप्सीडा एंड साइकेडेलिस एंड साइकेडेसी में इसको रखा गया है। और ये बेयर हॉस्ट के अनुसार इसमें 20 स्पीशीज़ है। और इंडिया में ये इंडिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नेपाल एंड बर्मा में इसकी स्पीशीज़ पाई जाती है। इंडिया में 4 स्पीशीज़ हैं: साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फेआई एंड साइकस बेडोमेआई। ये इनकी 4 स्पीशीज़, और जनरली साइमेंसिस को सजावटी पौधों के रूप में काम में लिया जाता है। और इनमें जो पैक्टिनेटा है उसकी जो लंबाई है करीब 3 से 3.5 मीटर तक होती है, और ये स्तंभ पे एक क्राउन इन पे पाई जाती है पत्तियाँ। और जो रिवोल्यूटा है ये करीब 1.5 से 2 मीटर ऊंचे होते हैं। और इनमें जो मेगास्पोरोफिल है उस पर रोम पाए जाते हैं। और इनके शंख, जहाँ पर गुरु बीजाणु पर्ण मेगास्पोरोफिल में कुछ
डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इनकी सभी स्पीशीज़ में, जिनके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा साइकस की मॉर्फोलॉजी के अंदर आउटर संरचना में, जिसमें हम रूट, स्टेम और लीफ में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। रूट, स्टेम एंड लीव्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी जो लीव्स हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और स्टेम के ऊपर एक क्राउन बना रही है, और ये क्राउन पर हर साल ये नया बनता है, और इसके जो बेस रह जाते हैं उसकी जगह यहाँ पर एक ये अपने बेस है वो एक स्कार यहाँ पर वो छोड़ जाता है। और ये पाम लाइक सदाबहार वृक्ष हैं और ये ज़ीरोफिटिक करैक्टर शो करते हैं। इसके अलावा ये पथरीले पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है। इन्हें गार्डन में लगाया जाता है। सैगो पाम से इन्हें जानते हैं, और जड़, स्टेम और लीव्स में ये डिवाइड है। इनके जड़ के अंदर दो तरह की जड़ पाई जाती है, एक तो नॉर्मल टैप रूट और दूसरी कॉरिलॉइड रूट। और कॉरिलॉइड जो रूट है, सामान्य जो रूट है वो मुसला मूल रूट कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। 5 शाखाएं इसमें ब्रांच निकलती है और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, और ये वृद्धि पृथ्वी के नीचे की ओर ले जाती है। जैसे एज यूजुअल रूट्स का काम करती हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन का काम, और उनका वाटर मिनरल्स को बाकी पार्ट्स में ये उनका कंडक्शन के करती है स्टेम और लीव्स में। दूसरी तरफ जो कॉरिलॉइड रूट है वो ज़मीन के ऊपर आती है, और ये थोड़ी सी एज ए बीच बीच में नोड्यूल्स इसके अंदर बने हुए रहते हैं। और ये नोड्यूल्स जो बने रहते हैं इनमें एल्गल जोन पाया जाता है। ये एल्गी इसके अंदर रहती है, नॉस्टो पंचीफॉर्मिस एंड एनाबीना। ये एल्गी इसके अंदर सेल्स के अंदर पाई जाती है। वो सेल्स हैं, उनकी साइज़ है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और इनकी जो रूट है वो एज ए कॉरल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे कॉरलॉइड रूट्स कहते हैं। और ये इनके बाकी जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल टैप रूट से रिजेंबल करते हैं। और इनमें जो एल्गी है वो एंडोफाइटिक एल्गी जो सेल्स के अंदर पाई जाती है, उनका काम जनरली कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये सहायक होती है। इसके अलावा इनकी कोशिकाओं में लेंटी सेल्स भी मिलते हैं, जिनका काम रेस्पिरेशन है। और स्टेम अनब्रांच स्टेम है, ट्यूबरस है, और ये जनरली स्केल लीव से ये ढका हुआ है भूरे रंग की, और ये भूमि के अंदर गड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे ईयर्स के बाद में ये अपनी हाइट में बढ़ता है, और एक जो पूरा चक्र है पत्तियों का वो झड़ जाता है, नया चक्र इसके शीर्ष पर लगता है। और ये इनके जो बेस लीफ के बेस हैं वो इनके स्टेम पर एज ए आर्मर के रूप में, कवच के रूप में रह जाते हैं, और ये प्रोटेक्शन करते हैं स्टेम का। और इनका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, किसी क्षति से अगर ये ग्रस्त हो जाए तो यहाँ पे ब्रांचिंग हो सकती है, वरना ये अनब्रांच्ड ही रहता है। और पत्तियाँ हैं वो द्विरूपी है, डायमॉर्फिक है,
दो तरह की पत्तियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। एक तो जहाँ पर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये फॉलियोस लीफ है जिसके एक लीफलेट में डिवाइड है। करीब 80 से 100 पेयर्स लीफलेट के इसमें पाए जाते हैं। और बीच में इनमें रैकिस है, वो डॉर्सो वेंट्रल सरफेस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस इनकी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। और इनके जो रैकिस है ये इन पर स्पाइंस भी पाए जाते हैं कुछ, और लीव्स के जो लास्ट में भी यहाँ पर स्पाइंस एक्यूट होते हैं और कुछ स्पाइन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा स्केली ब्राउन लीव्स नॉन ग्रीन है, और ये भी एक चक्र इनमें जो डेवलपिंग लीव्स को ये प्रोटेक्ट करती है, फॉलियोस लीव्स को इसके चारों तरफ एक घेरा बनाती है। और इनके बीच में मिड वेन में केवल एक मध्य शिरा पाई जाती है, और पार्श्वलेटरल जो है वो एब्सेंट होती है, जो एब्सेंट होती है। और साथ में इनकी जो लीव्स हैं जब यंग होती हैं वो कर्ल होती हैं। कर्ल होने से इनमें सर्सिनेट वेनेशन, सर्सिनेट से मतलब कि जब यंग है, जब वो कुंडलित होती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती है वो उसका कुंडल वो खुलता जाता है। तो इस तरह का फर्न का कैरेक्टर ये साइकस के उसमें प्लांट्स में भी पाया जाता है, जो कि एक फॉसिल कैरेक्टर है, और इनकी लीव्स में ये पाया जाता है। और ये जो लीव्स हैं इनके एक्यूट स्पाइन इनकी उस पे है, और मध्य शिरा में मध्य शिरा है, पार्श्वलेटरल शिरा है नहीं है। ये इनका जो संवन का काम है यहाँ पे जो है एक अलग टिश्यू, जिसे हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू एज अ ट्रैकिड लाइक सेल जो लंबवत लगी रहती हैं, उनसे इनका ट्रांसफ्यूजन का काम होता है। और ये जो स्क्रीन पर ये कॉरलोइड रूट है, इनका काम है संवहन करना है, और ये ज़मीन पे नहीं जाके ज़मीन के ऊपर की ओर आती हैं। तो हम स्टेम को जड़, तना और पत्ती में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं।